ठटरी बांधना बुंदेलखंड का बहुत प्रचलित शब्द है। बचपन में हमारी माताएं भी हमारी ठटरी बांधती थी। अगर हम लोग कुछ भी गलती करते थे कि ठटरी बांध देंगे, तो ठटरी कोई बहुत भयानक, वो ऐसा शब्द नहीं है कि जिसके लिए उनने इतना बवाल क्रिएट किया है। और अगर उनने बवाल क्रिएट किया है तो एक दिन बागेश्वर धाम में रहकर देखें वो कि उधर पर निरंतर क्या क्या सेवा चल रही है। गौ सेवा चल रही है, अन्नपूर्णा रसोई चल रही है, जो आज से नहीं चल रही है। जब से दामोदर ने अपने बचपन में कुछ भी नहीं सीखा होगा, जब से अन्नपूर्णा माई की कृपा से अन्नपूर्णा रसोई चल रही है और निरंतर चल रही है। आज तक लाखों लोग भोजन पाते हैं। हर साल गुरुदेव फरवरी में महाशिवरात्रि में हर साल विवाह करवाते हैं, गरीब कन्याओं का विवाह करवाते हैं। उसमें जाति धर्म नहीं पूछी जाती। उसमें किसी इस साल मुसलमान बेटियों का भी विवाह हुआ है। और जो पदयात्रा चल रही है उसमें करीब 5000 मुसलमान चल रहे हैं, सिख भाई चल रहे हैं हमारे। हम लोगों को कोई भी जाति या धर्म से नहीं है। हमारे गुरुदेव का पहला रहा है कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। हम लोगों का कोई भी धर्म नहीं है। हमारा एक ही धर्म है, वो है सनातन धर्म। हम लोगों को काम करना है तो सिर्फ सनातन धर्म को। हम लोग हिंदू जगाने का काम कर रहे हैं। हम किसी धर्म के बारे में कुछ नहीं बोल रहे, सिर्फ हम हिंदुओं को जगा रहे हैं। गुरुदेव सिर्फ हिंदुओं को जगा रहे हैं। तो आज इतनी आपत्ति क्यों, लोगों को इतना दिक्कत क्यों? अगर कोई भी है, आपको क्या लगता है क्यों दिक्कत है इतनी दामोदर को? राजनीति के चक्कर में अगर उनको यात्रा रुकवानी थी तो फिर जो राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा करी थी, फिर वो क्यों नहीं रुकवाई गई? अगर यात्रा में उनको इतना दिक्कत है, उसने भी हजारों लोगों को लेकर गया राहुल गांधी, तो वो राजनीति था, तो उनकी रोटियां सिक रही थी। तो इस वजह से इधर पर राजनीति नहीं है। सब उनको ये डर खा रहा है कि जिस दिन हिंदू एक हो जाएगा उस दिन कोई भी पार्टियां काम नहीं कर पाएंगी। रोटियां तो धर्म ही के से सेकती है ना राजनीति। कोई भी राजनीति पार्टी हो वो तो धर्म ही के बलबूते पर। प्रीतम सिंह लोधी जी ने विरोध किया महाराज जी का। क्या हुआ कि उन्होंने विरोध करने के बाद उन्होंने देखा कि हाँ गुरुदेव के पास कृपा है, बालाजी की कृपा है। फिर गुरुजी के पास गए, उन्होंने माफ़ी भी मांगी। तो लेकिन सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए, सिर्फ लोकप्रिय होने के लिए ऐसा हरकतें कर रहे हैं। ऐसा कोई भी ऐसे व्यक्ति सफल नहीं हो पाएंगे कभी भी इस देश में। वो कह रहे हैं कि महाराज जी जो हैं वो बीजेपी के एजेंट बन के काम कर रहे हैं। महाराज जी बीजेपी के एजेंट बन के काम नहीं कर रहे, धर्म का ध्वज लेके चल रहे हैं। महाराज जी किसी भी पार्टी के लिए नहीं है। महाराज जी धर्म की ध्वजा लेके काम कर रहे हैं, किसी भी पार्टी के लिए काम नहीं कर रहे हैं। उनने महाराज जी ने स्वयं कहा है कि उनकी पार्टी है बजरंग बली की पार्टी है। और अगर ऐसा है कि बीजेपी का एजेंट बनकर काम कर रहे हैं तो उनके आधे से ज़्यादा से कांग्रेस के भी हैं, सपा के भी हैं और सारे बीएसपी के भी हैं। तो फिर ऐसा क्यों? अगर वो एजेंट रहेंगे तो फिर उधर पर बागेश्वर धाम में सबसे ये कहना चाहिए कि अदर पार्टियों का एंट्री बंद है। जो शिष्य बनकर जाएगा गुरुदेव सबसे मिलेंगे। अगर तुम नेता बनकर जाओगे तो ठटरी भराओ, गुरुदेव के पास नहीं है टाइम। गुरुदेव सबकी ठटरी बांध देंगे। तुम शिष्य बनकर आओगे, बालाजी के दर्शन करोगे, गुरुदेव मिलेंगे। अगर तुम अपनी राजनीति गुरुदेव का फेम लेकर, नाम लेकर अगर राजनीति करना, चमकना चाहते हो तो बिल्कुल गुरुदेव के पास समय नहीं।